दोस्तों, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दुनिया में किसी भी चीज़ का विकास अचानक नहीं हुआ, चाहे वह भाषा ही क्यों ना हो। मानव सभ्य होने से पहले जंगलों में रहता था। उस प्राचीन काल में मनुष्य एक दूसरे से बात करने के लिए तरह तरह की आवाज़ों से इशारे किया करते थे। धीरे धीरे हर चीज़, काम और बात के लिए तरह तरह की आवाज़ें निश्चित होती गई। समय बीतने के साथ ही इन आवाज़ों से अक्षर या वर्णमाला का विकास हुआ और शब्द बनते गए। इन शब्दों से मिलकर फिर भाषा का जन्म और विकास हुआ। यह विकास बोली जाने वाली भाषा तक ही सीमित नहीं रहा, वरन लिखकर अपने विचार प्रकट करने के लिए एक लिपि का भी विकास हुआ। लेकिन पहली वर्णमाला कब बनी, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर सकता था? आदिकाल के लोग लिखकर अपने विचार बताने के लिए रेखा चित्रों का उपयोग करते थे। हम आज इन रेखा चित्रों को पिक्टोग्राफ कहते हैं। पाषाण काल के लोग लिखने में इस भाषा का उपयोग करते थे। पिक्टोग्राफ में एक विशेष चिन्ह एक विशेष वस्तु जैसे पेड़ या चिड़िया को प्रकट करता है। इस विशेष चिन्ह द्वारा एक निश्चित अर्थ या विचार का पता चलता है। रेखा चित्रों द्वारा भी विचारों को एक दूसरे को बताया जा सकता है। जैसे चिड़िया का रेखा चित्र बनाने का अर्थ उड़ना भी हो सकता है। प्राचीन काल में मिस्र के लोग भी रेखा चित्रों को बनाकर अपने विचारों को प्रकट करते थे, लेकिन इस लिपि में बहुत सी कमियां थी। इसमें थोड़ी सी बात बताने के लिए बहुत से रेखा चित्रों का उपयोग करना पड़ता था। इन कमियों के कारण मानव ने ऐसे चिन्हों की खोज की जो बातचीत में इस्तेमाल होने वाली आवाज़ों का प्रतिनिधित्व कर सकें। नए शब्दों को बनाने के लिए विभिन्न आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले चिन्हों के अलग अलग समूह बनाए गए। आज हम जिन्हें वर्णमाला या अक्षर कहते हैं, वे भी आवाज़ों के संकेत चिन्ह हैं। इनका सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ? लगभग 3500 वर्ष पूर्व भूमध्य सागर के पूर्व में रहने वाले फोनिशियंस ने सबसे पहले वर्णमाला का आविष्कार किया। इसके बाद यूनान और रोम के लोगों ने अपनी अपनी वर्णमालाएं विकसित की। ये फोनिशियंस लिपि के आधार पर उनमें सुधार करके विकसित की गई। अंग्रेजी भाषा का अल्फ़ाबेट शब्द अल्फ़ा और बीटा 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। ये यूनानी वर्णमाला के प्रथम 2 अक्षर हैं। वर्णमाला का आविष्कार हो जाने के बाद कुछ अक्षरों को मिलाकर शब्दों को बनाना सरल हो गया। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर हैं, पर इनसे हजारों शब्दों का निर्माण हो जाता है। इसी तरह हिंदी भाषा में कुल 36 अक्षर हैं, पर इन्हें मिलाकर न जाने कितने हजार शब्द बना लिए जाते हैं। रेखा चित्र लिपि में यह सुविधा नहीं है, क्योंकि उसमें एक चित्र द्वारा एक ही विचार या अर्थ प्रकट किया जा सकता है। सभ्य संसार की प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला है, लेकिन वर्णमाला के अक्षरों के उच्चारण तथा उनकी संख्या में भिन्नता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।